दोस्तों, राखी सावंत के पति आदिल दुरानी राखी के आरोपों के बाद जेल के अंदर बंद हैं। लेकिन मुंबई की जेल से बहुत बड़ी खबर है। जी हां, बड़ी खबर यह है कि जेल के अंदर आदिल की हालत खराब हो गई है। जी हां, अचानक रात को आदिल गिर पड़े, तड़पने लगे और सूत्रों के मुताबिक बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई। कंडीशन इमरजेंसी किया गई और उसके तुरंत बाद आनन फानन में बहुत कुछ किया गया। हालांकि आदिल के करीबी लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि आदिल को जेल के अंदर ही खत्म न कर दिया जाए। तो क्या हुआ अचानक रात के 2 बजे, कैसे हुआ ये सब कुछ और अब कैसी है आदिल की कंडीशन, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में से लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें कि क्या ये मामला अब हद से ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। कमेंट जरूर करें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो आदिल दुरानी और राखी सावंत का विवाद कई दिनों से चल रहा था और उसके बाद राखी पुलिस के पास पहुंच गई, जिसके बाद आदिल को कोर्ट में पेश किया गया और अपने पति आदिल पर राखी ने कई सारे गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद आदिल दुरानी को जेल भेज दिया गया। मुंबई के आर्थर रोड जेल में दुरानी को रखा गया है। लेकिन इस बीच शनिवार की रात आदिल के लिए कयामत की रात बनकर आई। जी हाँ, रात को बहुत कुछ हो गया। बीते शनिवार की रात आदिल की हालत खराब हो गई, बहुत ज्यादा बिगड़ गई। वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक मुंबई के आर्थर रोड जेल की सेपरेट सेल में आदिल को रखा गया है और आदिल के साथ दूसरा कोई कैदी नहीं है। और जेल सूत्रों के ही मुताबिक शाम के करीब 7 बजे के आसपास आदिल को खाना दिया गया, लेकिन आदिल ने खाना नहीं खाया। जी हाँ, आदिल ने भूख नहीं होने की बात कही। हालांकि जेल स्टाफ की तरफ से आदिल को दोबारा खाने के लिए भी पूछा गया और कंडीशन ये थी कि सूत्रों के मुताबिक दिन भर में भी, यानी कि सुबह में भी और दोपहर में भी आदिल ने खाना नहीं खाया था और यहाँ पर रात को भी खाना खाने से आदिल ने इनकार कर दिया। जेल सूत्रों के मुताबिक आदिल बार बार पानी मांग रहा था और उससे पानी दिया भी जा रहा था। अब जेल में वैसे तो जो बाहर की लाइट्स होती हैं वो कभी ऑफ नहीं होती, लेकिन हाँ, बैरक के अंदर, सेल के अंदर जो लाइट्स होती हैं वो डिम हो जाती हैं, धीमी हो जाती हैं और रात को करीब 10 बजे के आसपास लाइट्स डिम हो गईं। लेकिन फिर भी बाहर की हैलोजन, बड़ी बड़ी हैलोजन लाइट्स वो इतनी तेज होती हैं कि सेल के अंदर भी साफ साफ और पूरी पूरी रोशनी नजर आती है, साफ साफ सब कुछ नजर आता है। अब जेल सूत्रों के मुताबिक आदिल इस दौरान खासा बेचैन था, कभी सो जाता, कभी बैठ जाता और कभी खड़े होकर सेल में ही चलने लगता और ये काफी देर तक चलता रहा, लंबे समय तक चलता रहा। अब इस दौरान आदिल की सेल के बाहर मौजूद बंदी रक्षक ने कई बार आदिल दुरानी को सोने के लिए कहा और सूत्रों के मुताबिक आदिल दुरानी ने नींद नहीं आने की बात भी कही थी। अब ये सब कुछ काफी देर तक चलता रहा और आदिल दुरानी की कंडीशन यहाँ पर बहुत ज्यादा ठीक नहीं थी। अब सूत्रों के मुताबिक रात के करीब 1:30 बजे के आसपास आदिल ने फिर से पानी मांगा तो उसे फिर से पानी दिया भी गया और जेल सूत्रों के मुताबिक रात 2 बजे के आसपास आदिल दुरानी अचानक गिर पड़ा। जी हाँ, आदिल अचानक गश खाकर गिर पड़ा और वहीं जेल की सेल के अंदर फर्श पर लेट गया, गिर पड़ा और वहीं पर उसकी हालत खराब हो गई। जेल सूत्रों के मुताबिक आदिल की कंडीशन ऐसी थी जैसे कि वो तड़प रहा हो। सूत्रों के मुताबिक तड़पने वाली कंडीशन यहाँ पर हो गई थी और आदिल की हालत इतनी खराब थी कि उसे देखकर बंदी रक्षक भी घबरा गया। तुरंत ही बंदी रक्षक ने बाकी स्टाफ को इन्फॉर्म किया और तुरंत मेडिकल हेल्प आदिल तक पहुंचाई गई। अब जेल सूत्रों के मुताबिक वहां पहुंचकर डॉक्टर्स ने देखा तो हार्ट बीट काफी ज्यादा बढ़ गई थी। आदिल का पूरा शरीर पसीना पसीना हो रहा था, शरीर लगभग ठंडा पड़ रहा था। तुरंत ही आदिल को जेल के अंदर ही मेडिकल रूम में ले जाया गया। अब जेल सूत्रों के मुताबिक मेडिकल रूम में भी आदिल की हालत खराब ही रही और काफी देर तक वो स्टेबल नहीं हो पाया। अब इस दौरान मेडिकल ट्रीटमेंट लगातार दिया जाता रहा, लगातार डॉक्टर्स उसकी देखरेख में लगे रहे, लगातार उसे निगरानी में रखा गया, उससे बात की जाती रही। अब वहाँ पर जेल के अंदर इमरजेंसी जैसी कंडीशन हो गई। हालांकि सूत्रों के मुताबिक एक बार बाहर के अस्पताल लेकर जाने की भी बात वहाँ पर की गई, जिक्र आया, लेकिन सुरक्षा कारणों से इस फैसले को रोक दिया गया और वहीं जेल के अंदर ही आदिल का ट्रीटमेंट किया गया। आगे देखिए, करीब 3 से 4 घंटे बाद आदिल की कंडीशन में थोड़ा सा सुधार आया और आदिल को स्टेबल किया गया। जेल सूत्रों के मुताबिक जब से आदिल जेल में आया है, या तो वो खाना नहीं खाता या फिर कुछ लिक्विड ही लेता है या फिर जेल की कैंटीन से मंगाकर कुछ हल्का ही खाता है और जेल का खाना नहीं खाता। अब खाना नहीं खाने की वजह से आदिल दुरानी को खासी कमजोरी हो चुकी है और उसी कमजोरी की वजह से आदिल दुरानी का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने लगा है और बीपी फ्लक्चुएशन की वजह से ही आदिल की कंडीशन खराब हुई और कमजोरी की वजह से आदिल अचानक गिर पड़ा, तड़पने जैसी हालत होने लगी। अब हालांकि सूत्रों के मुताबिक आदिल की कंडीशन अब पहले से ठीक बताई जा रही है
लेकिन डॉक्टर्स की निगरानी में अभी भी आदिल दुरानी को रखा गया है और डॉक्टर्स ने सख्त हिदायत दी है कि वो खाना शुरू नहीं करेगा तो आगे उसकी हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। अब आदिल की खबर जैसे ही जेल से बाहर भी पहुंची तो आदिल के कुछ करीबी लोगों ने यहाँ तक आरोप लगा दिया कि जेल में ही कहीं आदिल दुरानी को कुछ हो न जाए, कुछ लोग आदिल को कहीं जेल के अंदर ही निपटा न दें। और राखी सावंत को भी इस मामले में घसीट लिया गया। राखी सावंत पर भी आरोपों की सवालों की बौछार कर दी गई। तो कुल मिलाकर अब कंडीशन ये है कि राखी सावंत और आदिल दुरानी का विवाद काफी आगे पहुंच गया है। हालांकि अभी फिलहाल आदिल की कंडीशन ठीक बताई जा रही है, लेकिन ये कब तक ठीक रहेगी कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, शनिवार को समस्या बड़ी हो गई थी और अब सबसे बड़ी बात यही है कि आदिल दुरानी पर राखी सावंत हर रोज हर घंटे नए आरोप लगा रही है, नई बातें कह रही है। और अगर ये सारे के सारे आरोप साबित होते हैं तो आदिल दुरानी को लंबे समय तक जेल के अंदर रहना पड़ सकता है, जिसके बाद उसकी हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में कौन सही है कौन गलत? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो राखी सावंत ने हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड आदिल दुरानी संग अपनी शादी का खुलासा किया था, मगर कुछ दिनों बाद ही उनके रिश्ते में खटास आ गई। ये बात राखी सावंत आए दिन मीडिया के सामने खुद बताती रहती हैं। उनका कहना है कि आदिल ने उन्हें धोखा दिया है और उनकी शादी खतरे में है। काफी दिनों तक राखी के आरोपों पर चुप्पी साधे रखने के बाद आदिल दुरानी ने अब खुलकर अपना पक्ष सबके सामने रखा है, जिसके बाद तो बॉलीवुड में सनसनी सी मच गई है। और आदिल दुरानी के मुंह खोलते ही राखी सावंत भी अपने आरोपों से मुकरती नजर आ रही हैं और वीडियो के जरिए ये भी कह रही हैं कि आदिल उनके पास वापस आ गए हैं और उनकी शादी बच गई है, सेफ हो गई है। मगर पूरा मामला क्या है, आदिल दुरानी ने क्या कुछ खुलासा किया है, ये जानना बेहद जरूरी है। वैसे तो राखी सावंत के बारे में सब जानते हैं कि वो अपनी पर्सनल लाइफ का मीडिया के सामने खुद ही तमाशा बनाती फिरती हैं। राखी सावंत को खुद पता नहीं होता कि वो क्या बोल रही हैं, वो बस बोलकर कंट्रोवर्सी पैदा करती हैं। तभी तो राखी सावंत को कोई ज्यादा सीरियसली भी नहीं लेता। मगर राखी सावंत ने हाल ही में एक बयान दिया था कि आदिल दुरानी ने उन्हें धोखा दिया है और उनका हाल श्रद्धा वालकर मर्डर जैसा हो सकता है, यानी उनकी बॉडी भी टुकड़ों में फ्रिज में मिल सकती है। अब इतने बड़े आरोपों के बाद आदिल दुरानी ने भी सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर पूरा खुलासा कर दिया और बता दिया कि बॉलीवुड में उनके खिलाफ कैसी कैसी साजिशें चल रही हैं। आदिल दुरानी ने अपनी इस पोस्ट में साफ साफ लिखा कि उन्हें भी सुशांत सिंह राजपूत की तरह मरवा दिया जाएगा, इसकी साजिश चल रही है। दरअसल आदिल दुरानी ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की जिसमें लिखा कि अगर मैं किसी औरत के बारे में पलट कर कुछ नहीं बोलता तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ, ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि मैं अपने धर्म का सम्मान करता हूँ और मैंने औरतों की इज्जत करना सीखा है। आदिल ने आगे लिखा, जिस दिन मैंने अपना मुंह खोल दिया और बोला कि मैं किस हालात से गुजर रहा हूँ और राखी सावंत मेरे साथ क्या कर रही है, उसके बाद उसका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा, वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी। आदिल दुरानी ने आगे लिखा, वो रोज मीडिया के सामने आती है और मीडिया को बताती है कि आदिल बुरा है बुरा है बुरा है। जब वो कह सकती है कि मुझे फ्रिज में नहीं जाना, तो मैं भी आप सबके सामने कहना चाहता हूँ कि मुझे भी सुशांत सिंह राजपूत की तरह नहीं मरना। जी हाँ, आदिल ने अपनी पोस्ट में साफ साफ सुशांत सिंह राजपूत का नाम लिखा और कहा कि उन्हें सुशांत सिंह राजपूत नहीं